आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जून 2016 का थर्ड पेपर हिंदी का। पहला क्वेश्चन है, चौपाई छंद का पूर्व रूप है। कौन सा पूर्व रूप है? अरिल। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और गीत काव्य, ये 6 उदाहरण अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। ये कथन किसने कहा है? अजय प्रसाद द्विवेदी ने। तीसरा क्वेश्चन है, कुंडलिनी के उद्बुद्ध हो जाने पर जो विस्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद। उसे क्या कहते हैं? नाद। क्वेश्चन नंबर चौथा है, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो राम भक्ति शाखा से। अगला क्वेश्चन है, जायसी ने अपनी किस कृति में कयामत का वर्णन किया है? तो आखिरी कलाम में। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन, बाबर की प्रशंसा, अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों की भरी चौपाइयाँ हैं। कहरानामा में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है, ये कहरवा शैली में है। मसलनामा ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? रामानुजाचार्य हैं। अद्वैतवाद के शंकराचार्य हैं। मध्वाचार्य द्वैतवाद के। मध्वाचार्य द्वैतवाद, अद्वैतवाद शंकराचार्य, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी, द्वैतवाद निम्बकाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। हित हरिवंश जो है राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं। स्वामी हरिदास है टट्टी संप्रदाय या सखी संप्रदाय। लालदास जो है लालपंथ। हित 84 की रचयिता कौन है? तो हित हरिवंश हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? तो आचार्य शुक्ल का है। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदव सीता राम पद, जिन्हें परम प्रिय खिन्न। ये उक्तियाँ किस कवि के द्वारा कही गई है? ये उक्तियाँ किसके द्वारा कही गई है? तो तुलसीदास के द्वारा कही गई। अगला क्वेश्चन है, केशव केसन अस करी, बैरव जस न कराए, चंद्र बनी मृगलोचनी, बाबा कह जाए। किसकी है? तो केशवदास की। अधर मधुरता कठिनता, कूच तीक्ष्णता त्योर, सब कवित्व पर रस कवित्व परपक्वता, जाने रसिक न और। भिखियारीदास की रचना है। एक चित्त हमें चित्त में उस जोगी चित्त जोग, धर्म न जाने पापी कहाँ से कौन तय लोग। ईश्वरदास की है। धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति, इन 3 धाराओं से चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है, किसी एक के भी अभाव में वो विकलांग रहता है। यह कथन किस आचार्य का है? आचार्य शुक्ल का। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी ये इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता। अजय प्रसाद द्विवेदी। इनमें से किस कवि ने नक्सिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है? तो नक्सिक से कुलपति मिश्र ने भी किया है, सूरत मिश्र ने भी किया है, और नृप शंभुनाथ ने भी किया है, और पजनेश ने भी, यानी सभी ने किया है। अगला क्वेश्चन, अंग दर्पण के रचक कौन है? तो रसलीन है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, वो को घटिए वृषभान जा वो हलधर के वीर। विश्वभांजा और हलधर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, पापिन अपार घन आनंद उकते ओछी, जतन जुगत जोन कौन पै नपत हैं। इसमें कवि क्या कहना चाहता है? तो नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्त निकृष्ट है। किसने कहा है? कवि ने। क्या कहा है? पापिन अपार घन आनंद उकत ओछी, जतन जुगत जोन कौन पै नपति हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में ये कहावत प्रसिद्ध है। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य शुक्ल जी का है।
निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? पंचवटी। बल्कि यशोधरा नायिका प्रधान है, साकेत नायिका प्रधान और विष्णुप्रिया नायिका प्रधान है, जबकि पंचवटी नायक प्रधान है, जिसके नायक लक्ष्मण है। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाल तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। प्रश्न पंक्तियां किसकी हैं? तो सुमित्रानंदन पंत की। गंध विहीन फूल है जैसे, चंद्र विहीन चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। गंध विहीन फूल है जैसे, चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। रामदास त्रिपाठी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। निराला जी कहते हैं। दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? तो रश्मिरथी। रश्मिरथी की रचना 1952 में, कुरुक्षेत्र की रचना 1946 में, उर्वशी 1961 में। रश्मिरथी क्या है? एक खंड काव्य है, और कुरुक्षेत्र क्या है? एक प्रबंध काव्य है। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में है, उर्वशी 61 में है, कुरुक्षेत्र 46 में, रश्मिरथी 52 में। अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, जायदा लिया और दिया बहुत बहुत कम। उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध। राष्ट्रगीत में भला कौन वो भारत भाग्य विधाता है, फटा सुरन्ना पहने जिनका हर चन्ना गुर गाता है। रघुवीर सहाय। सांप तुम सब तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। अज्ञेय ने कहा है। चुका भी नहीं हूँ मैं, कहाँ किया मैंने प्रेम अभी, जब करूँगा प्रेम पिघल उठोगे युगों के भूधर, उफन उठेंगे सात सागर, किंतु मैं हूँ मौन आज। शमशेर बहादुर ने कहा है। विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है? उदय शंकर भट्ट। निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है? लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस की रचना कब है? 1963 में। 1963 में। और कौन सी रचना थी? परशुराम की प्रतीक्षा। अजातशत्रु 22 में है, विक्रमादित्य 29 में, उदय शंकर भट्ट की। दशाश्वमेध 50 में है, लक्ष्मीनारायण मिश्र का। दशाश्वमेध लक्ष्मीनारायण मिश्र का 1950 में। और लहरों के राजन 1963 में, मोहन राकेश। निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार सर्वाधिक नाटकों का रचयिता है? लक्ष्मीनारायण लाल। लक्ष्मीनारायण लाल। अगला क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है? अलगू। पूस की रात में कौन कौन है? हल्कू है, मुन्नी है, जबरा है। अच्छा, पूस की कहानी के प्रमुख पात्र कौन सा है? अलगू। पंचपरेश्वर नहीं, पूस की रात में हल्कू है। सी सही है इसमें, सी सही है। पंच परमेश्वर में अलगू चौधरी जुम्मन शेख। कफन में है माधव घीसू और बुधिया 1936 में। पंच परमेश्वर 16 में, पूस की रात 30 में, कफन 36 में। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती कब की रचना है? 1949 की। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 की। गुनाहों का देवता 1949 की। गुनाहों का देवता 49 की। सूरज का सातवां घोड़ा 52 की। प्रेत बोलते हैं 52 में है, राजेंद्र यादव का। कमलेशन का है एक सड़क 57 गलियां 57 में है। आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवन किसके जीवन पर आधारित है? तो शरदचंद्र के। विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा किसने लिखा है? जीवनीकार विष्णु प्रभाकर। किससे जीवन संबंधित? शरदचंद्र। योद्धा सन्यासी किसकी जीवनीकार कौन है? हंसराज रहबर। किसके ऊपर? विवेकानंद के ऊपर। योद्धा सन्यासी। अकाल पुरुष गांधी महात्मा गांधी से संबंधित किसने लिखा? जैनेन्द्र ने 1968 में। बापू 1940 में। घनश्याम दास बिड़ला से संबंधित है। घनश्याम दास बिड़ला ने बापू लिखा है, महात्मा गांधी से संबंधित। बापू के कारावास की कहानी सुशीला नायर ने लिखा है, महात्मा गांधी की है। तो बापू के कारावास की कहानी सुशीला नायर, और बापू 1940 में घनश्याम दास बिड़लाल। अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र 1968 में। योद्धा सन्यासी 1969 में। हंसराज रहबर। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर 1974 में। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भीम साहनी द्वारा रचित नहीं है? तो पीढ़ियां नहीं है। और कड़िया झरोखे बसंती
महाकाल सेठ बांकेमल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, विश्व और अमृत, सात घूंघट वाला मुखड़ा, एक दा नैमिषराय, मानस का हंस, नाचियो बहुत गोपाल, खंजन नहन, बिखरे तिनके, अपने गर्भा और करवट और पीढ़ियाँ 1990 में किसके? अमृतलाल नागर के। भीष्म साहनी का है झक, झरोखा, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलो नीलम नील पर। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो सागर लहरें और मनुष्य। वरुण के बेटे नागार्जुन का है, सागर लहरें मनुष्य उदय शंकर भट्ट का है। बम्बई के बार बार सोवा मछुआरों की जिंदगी। और वरुण के बेटे में मिथिला के मछुआरों की संघर्ष कथा है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का। लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का वर्णन है। लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का वर्णन है बूंद और समुद्र में। धूप 1971 में बीरेन जैन का। मध्य प्रदेश के पिछड़े पहाड़ी अंचल की पीड़ा का वर्णन है। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी की हैं 1946 में। गुलाब और गेहूं और गुलाब भी 1950 में। लाल तारा 1938 में। मील के पत्थर भी हैं। कुछ शब्द कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर का 1965 में। 10 तस्वीरें 1963 में जगदीश चंद्र गुप्त का, जगदीश चंद्र माथुर का है। पद्म पराग और प्रबंध मंजरी पद्म सिंह शर्मा का 1929 में। कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। कर्मवीर प्रभा प्रताप माखनलाल चतुर्वेदी। और माधवराव सप्रे साप्ताहिक और जबलपुर से। साहित्य संदेश 1937 में बाबू गुलाब राय। महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी किसने लिखा? अभी हम लोगों ने पढ़ा, जैनेन्द्र ने। निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा शोभती द्वारा रचित है? हम हसमत 1977। कविता कभी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। किसने कहा था? टिली इलियट ने कहा है। कविता का व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, इलियट। कविता रचना का वो प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से अर्थ में भिन्न है। कविता का तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं। किसने कहा है? कॉलरिज ने। नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है और आचार संहिता इष्ट सिद्धि की सामान्यतम व्यवस्था की अभिव्यक्ति है, रिचर्ड्स ने कहा है। बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन है? कॉलरिज। पेरिप्सूस के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किसने किया? लोंजाइनस ने। श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। विचार किस पाश्चात्य का चिंतक का है? तो वर्ड्सवर्थ का। नया साहित्य नए प्रश्न किसका है? नंद बिहारी वाजपेयी का। नया साहित्य नए प्रश्न कब की रचना? 1955 की। अगला क्वेश्चन है प्रतिभा का संबंध किससे है? तो काव्य हेतु से। प्रतिभा का संबंध किससे? काव्य हेतु से। राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां किसकी हैं? सब ये डॉक्टर नगेन की। कविवचन सुधा के संपादक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। 1968 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र कविवचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी 73-74, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कविवचन सुधा जो है पहले मासिक थी, बाद में पाक्षिक हुई, फिर साप्ताहिक हुई काशी से। हरिश्चंद्र मैगजीन जो है मासिक है, बाद में मासिक है काशी से। और बाला बोधनी मासिक है काशी से। आनंद कादम्बरी 1881 में। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन मासिक है मिर्जापुर से। नागरी नीरद 1893 में। प्रेमघन मासिक है मिर्जापुर से। इसमें शायद ये साप्ताहिक है। पीयूष प्रवाह 1884 में। अंबिका दत्त व्यास काशी से। नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896। राधाकृष्ण दास मासिक काशी मासिक है काशी से, बाद में त्रैमासिक हुई। नागरी प्रचारणी पत्रिका के प्रथम संपादक बेड़ी प्रसाद जी थे। नागरी प्रचारणी पत्रिका के प्रथम संपादक बेड़ी प्रसाद जी थे। रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही क्रम बताना है। सबसे पहले ज्ञानदीप है 1619 में। प्रेमरतन है। हंस जवाही है। हंस जवाही 1731 में है। इंद्रावती 1744 में। अनुराग बासरी 1764 में है। रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही क्रम बताना है। चंदायन 79 में। 1379 में। मृगावती 1503 में है। मधुमालती 1545 में। मंजन की और चित्रावली उस्मान की है 1613 में। चंदायन 1379,
मृगावती 1503, मधुमालती 1545 और चित्रावली 1613। जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का बताना है। सबसे पहले केशव हो जाएंगे 1555, सेनापति 1584, चिंतामणि 1609, भूषण 1613 और मतीराम 1617। इसमें बताना है भारतेंद्र हरिश्चंद्र 1850, प्रताप नारायण मिश्र 1855, जगमोहन सिंह 1856, नहीं, प्रताप नारायण मिश्र 1856, जगमोहन सिंह 1857 में, भारतेंद्र हरिश्चंद्र 1850 में, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन 55 में, भारतेंद्र हरिश्चंद्र 50 में, प्रेमघन 55 में, प्रताप नारायण मिश्र 56 में और जगमोहन सिंह 57 में। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। कानन कुसुम 13 में, प्रेम पथिक 14 में, झरना 18 में, आंसू 25 में, लहर 33 में, कामायनी 35 में। झरना, आंसू, लहर, कामायनी 18, 25, 33, 35। जन्म काल के आधार पर कवियों का सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले नागार्जुन है 1911 में, भवानी प्रसाद मिश्र 1913 में, त्रिलोचन 1917 में और नरेश मेहता 1921 में। प्रकाशन के अनुसार भीष्म साहिनी के नाटकों का सही क्रम बताना है। सबसे पहले हानूस कविता खड़ा बाजार में, माधवी आलमगीर। हानूस 77 में, कबड़ा खड़ा बाजार में 81 है और माधवी 85 में है, आलमगीर 93 में। रंग दे बसंती 98 में, आलमगीर 99 में। कथावस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कारपूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इस 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम है बीज बिंद पताका प्रहरी और कार्य। बीज बिंद पताका प्रकरी और कार्य। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही क्रम बताइए। उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, मैं और मैं, कठगुलाब। उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, मैं और मैं, कठगुलाब। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही क्रम है उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, मैं और कठगुलाब। क्वेश्चन नंबर 50 है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रसाद की कहानियों का सही क्रम बताना है। इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल। छाया 12 में है, प्रतिध्वनि 26 में है, आकाशदीप 29 में है, आंधी 31 में है, इंद्रजाल 36 में है। प्रकाशन के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम बताना। सूनी घाटी का सूरज है 57 में, अज्ञातवास 62 में है, राग दरबारी 68 में है, सीमाएं टूटती हैं 73 में। सूनी घाटी का सूरज 57 में, सीमाएं टूटती हैं 73 में, मकान 76 में, विश्रामपुर का संत 98 में। विक्रामपुर का संत 98 में, मकान 76 में, सीमाएं टूटती हैं 73 में, सूनी घाटी का सूरज 57 में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही क्रम बताना है। क्या भूलूं, क्या याद करूं, बसेरे से दूर, टुकड़े टुकड़े दास्तान, जो मैंने जिया। क्या भूलूं, क्या याद करूं 1969 की रचना है। बसेरे से दूर 1970 की रचना है। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर का है, 1986 की रचना है। और जो मैंने जिया कमलेश्वर का है, 1992 में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रहों का सही क्रम बताना है। अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व। अशोक के फूल 48 में है, कल्पलता 51 में है, मध्यकालीन धर्म साधना 52 में है, विचार और वितर्क 57 में है, विचार प्रवाह 59 में है, कुटज 64 में है, साहित्य सहचर आलोचना पर्व 65 में है, आलोचना पर्व 72 में है। उसी तरह अशोक के फूल हो गया, कल्पलता हो गया, कुटज हो गया। अशोक के फूल 48 में, कल्पलता 51 में, कुटज 64 में और आलोक पर्व
आलोक पर्व इसमें नहीं दिया, आलोक पर्व 72 में, आलोक पर्व 72 में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आलोचना ग्रंथों का सही क्रम बताना है। आधुनिक हिंदी साहित्य, रस सिद्धांत, दक्षिणी हिंदी का साहित्य, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन। आधुनिक हिंदी साहित्य 1940 में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, रस सिद्धांत 1964 में डॉक्टर नगेंद्र, दक्षिणी हिंदी का साहित्य 1970 में श्री राम शर्मा, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन 1973 में शिव कुमार सिंह, रस सिद्धांत 1977 में नंदुलाल वाजपेयी। प्रकाशन के अनुसार डॉक्टर नगेंद्र के ग्रंथों का सही क्रम बताना है। बी सही है। सबसे पहले क्या है, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, काव्य में उदार तत्व, भारतीय काव्य सौंदर्य की भूमिका, साहित्य का समाजशास्त्र। नगेंद्र की प्रमुख आलोचना कृतियां, सुमित्रानंद पंत 1938 में, साकेत एक अध्ययन 1939 में, देव और उसकी कविता 1941 में, रीत काव्य की भूमिका 1941 में, राम के प्रति सूखा, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, विचार और अनुभूति 1944 में, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, भारतीय समीक्षा के आचार्य, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, रस सिद्धांत 1964 में डॉक्टर नगेंद्र। नई समीक्षा, नए प्रश्न। अगला क्वेश्चन कथन निष्कर्ष वाला है। रसो वैसा, इसलिए रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा था, दोनों सही है। स्थापना, छायावाद केवल व्यक्ति के प्रेम और सौंदर्य यौवन की कविता है। छायावाद केवल व्यक्ति के सौंदर्य और यौवन की कविता है, गलत है, इसलिए उसमें सामाजिक नैतिकता की उपेक्षा मिलती है, दोनों गलत है। स्थापना, रहस्य भावना के लिए द्वैत की निश्चित, रहस्य भावना के लिए द्वैत की किसी निश्चित, रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी। रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी, क्योंकि वे एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा अधूरी खो देती है, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद के अनुसार काव्य मन और आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य मन और आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प और या विज्ञान से नहीं है। पहला गलत है। दूसरा, क्योंकि काव्य आत्मा की मनन शक्ति की वो असाधारण अवस्था है जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा प्रण कर युगों की समष्टि अनुभूति में अंतर्निहित शाश्वत चेतना का काव्य में सृजन करती है, इसलिए छायावादी काव्य की मूल चेतना रहस्यवादी है। पहला गलत है, दूसरा सही है। क्योंकि काव्य आत्मा की मनन शक्ति की वह अवस्था है जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व सहसा ग्रहण कर युगों की समष्टि अनुभूतियों में अंतर्निहित शाश्वत चेतना का काव्य में सृजन करती, इसलिए छायावादी काव्य की मूल चेतना रहस्यवादी है। स्थापना, शुद्ध वियोग का दुख केवल प्रिय के अलग हो जाने की भावना से उत्पन्न क्षोभ या विषाद है, उसमें प्रिय के दुख या कष्ट आदि की कोई भावना नहीं रहती है। दूसरा है, क्योंकि जिस व्यक्ति में किसी घनिष्ठता और प्रीति होती है, किसी की घनिष्ठता और प्रीति होती है, वो उसके जीवन के बहुत से व्यापारों तथा मनोवृत्तियों का आधार होता है। तो बी सही है इसमें। बी का मतलब पहला गलत, दूसरा सही है। पहला गलत है, शुद्ध वियोग का दुख केवल प्रिय के पति का अलग हो जाने से होता है, ये गलत है। क्योंकि जिस भावना से किसी घनिष्ठता और प्रीति जिस व्यक्ति से किसी की घनिष्ठता और प्रीति होती है, वो उसके जीवन में बहुत से व्यापार तथा मनोवृत्तियों का आधार होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, आद्य बिंब आदिम मनुष्य की एक इंद्रिय कल्पना है। आदिम मनुष्य की इंद्रिय कल्पना है, सही है। इसलिए आगे चलकर कथ्यात्मक तथ्यों के सम्मिलन से यही आद्य बिंब मिथक के रूप में विकसित हुआ, दोनों सही है। रस व्यापक स्तर पर भारतीय काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है, इसलिए संपूर्ण हिंदी कविता का एकमात्र निकष रस है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद तब तक की हिंदी कविता का मूल्यांकन रस की शास्त्रीय पद्धति द्वारा ही संभव है, दोनों गलत हैं। रस व्यापक अर्थ पर भारतीय काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है, इसलिए संपूर्ण हिंदी कविता का एकमात्र निकष रस है, ये गलत है।
क्योंकि स्वतंत्रता के बाद अब तक की हिंदी कविता का मूल्यांकन रस की शास्त्रीय पद्धति द्वारा ही संभव है, गलत। अगला क्वेश्चन है, साहित्य जनता की अभिजात चित्तियों का वृत्त है। साहित्य जनता की अभिजात चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है, गलत है, क्योंकि साहित्य में अभिव्यक्ति भाव और विचार मन जन सामान्य की ओर धरोहर नहीं होते हैं, क्योंकि साहित्य में अभिव्यक्ति भाव और विचार जन सामान्य की ओर की धरोहर नहीं होते हैं, गलत है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य लेखक के परिशिष्ट व्यक्तित्व का प्रकाशन है। साहित्य लेखक के परिशिष्ट व्यक्तित्व का प्रकाशन है, क्योंकि जनसमूह के पास अपने अनुभवों को व्यक्त करने की कलात्मक सामर्थ्य नहीं होती है, क्योंकि जनसमूह के पास अपने अनुभवों को व्यक्त करने की कलात्मक सामर्थ्य नहीं होती, ये सही है। और साहित्य लेखक के विशिष्ट व्यक्तित्व का प्रकाशन है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, दार्शनिकता और अनुभूति संपन्नता से ही व्यक्ति का सामाजिकरण नहीं हो जाता। दार्शनिकता और अनुभूति संपन्नता से ही व्यक्ति का सामाजिकरण नहीं हो जाता है, सही है, क्योंकि व्यक्तित्व के सामाजिकरण के लिए अपनी शक्तियों को मानव कल्याण और सामाजिक कार्य की ओर उन्मुख करना होता है, दोनों सही है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके साथ सम्मिलित कीजिए। रास पंचाध्यायी नंददास की है, प्रेम वाटिका रसखान की है, कवित रत्नाकर सेनापति की है, और बरवे नायिका भेद रहीम का है। यानी पहले का तीसरा सही है, रास पंचाध्यायी नंददास सही है, प्रेम वाटिका रसखान सही है, कवित रत्नाकर सेनापति सही है, बरवे नायिका भेद रहीम सही है। आलम का क्या है, सुदामा चरित। कौन परी ये बान अरी नित नीर भरी गगरी ढरकाव, किसकी लाइन है ये, प्रताप शाही का। ये प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार विधानो है, बोधा का। किसका है, बोधा का। चोजिन के चीजों मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पैचाकर चतुर के। चांदी के भारन दिखाए उन्हीं से चंद, गंध ही के भारत बहत मंद मंद दुजदेव की है। छैल छबीली छठा छित मंडल पे उमग उजेरो महाशोक उजबग की, कवि पजनेश कंज मंजुल मुखी के गात उपमाधिकांत कल कुंदन तब की, पजनेश की है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके साथ सम्मिलित कीजिए। चिंतामणि रणमल्ल छंद जयचंद प्रकाश मधुकर भट्ट जयमंग जसचंद्रिका भट्ट केदार। प्रबंध चिंतामणि जैन आचार्य मेरतुंग का है 1304 में, रणमल्ल छंद 1454 में श्रीधर का है, जयचंद प्रकाश 1224 में है भट्ट केदार का, जयमंग जसचंद्रिका 1243 में है मधुकर कवि, और लखन सेन पद्मत 1459 में है दामोदर कवि। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। प्रेम माधुरी कब की रचना है, 1875। एकांतवासी योगी कब की रचना है, 1886। हिम तरंगिनी 48 में, और निहार रस्म नीरजा सांद गीत 1930 की रचना है। क्या क्या है, प्रेम माधुरी 1875 में, एकांतवासी योगी 1886 में, हिम तरंगिनी 1948 में, और निहार 1930 में। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कविताओं उनके प्रकाशन वर्ष को सम्मिलित कीजिए। कुकुरमुत्ता हुंकार भग्नदूत और प्रेम संगीत। कुकुरमुत्ता 42 में है, हुंकार 39 में है, भग्नदूत 33 में, प्रेम संगीत 37 में है, युगांत 36 में है। युगांत 36 में है, पंत की है, प्रेम संगीत 37 में है, भगवती चरण वर्मा की है, भग्नदूत 33 में है, अज्ञेय की है, और हुंकार 1939 में रामदाई सिंह दिनकर की है, कुकुरमुत्ता 1942 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। निम्नलिखित पात्रों को संबंधित रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। राधा प्रिय प्रवास के पास, जामवन राम की शक्ति पूजा, युधिष्ठिर महाप्रस्थान, नरेश मेहता केस कंबली साध बीणा, अज्ञेय। शीलवती शर्मिष्ठा सुरेखा। शीलवती सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण 1975 सूर्य वर्मा। शर्मिष्ठा देहांतर नाटक लिखे हैं 1987 में आचार्य नंद किशोर।
सुरेखा, सुरेखा ने लिखा द्रौपदी 1972 में सुरेंद्र वर्मा का है और 19वीं शताब्दी में पहला राजा है। 1979 में जगदीश चंद्र बसु का। देवयानी का कहना 1972 में रमेश बख्शी। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। भाग्यवती, श्रद्धाराम फुल्लौरी, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट, अदिकिला फूल, अरियौद, आदर्श दंपति। क्या है? पानी बिच मीन प्यासी, आज के अतीत, पिंजरा मैना, हादसे। पानी बिच मीन प्यासी मिथिलेश्वर का है। आज के अतीत भीष्म साहनी का है। पिंजरे की मैना पानी बिच मीन प्यासी किसकी रचना है? मिथिलेश्वर का। और आज के अतीत भीष्म साहनी का है। पिंजरे की मैना चंद्रकिरण सक्सेना का है। और हादसे राधिका रमणिका गुप्ता का है। पानी बीच मीन प्यासी 2001 में मिथिलेश्वर का है। आज के अतीत 2003 में भीम साहनी का है। पिंजरे की मैना 2008 में चंद्रकिशन सोनरेखा है। हादसे 1905 में रमणिका गुप्ता है। गालिब छुट्टी शराब 2000 में रविंद्र कालिया। इस तरह हमने 75 क्वेश्चन हल किए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।